क्वेश्चन लिखते हैं dy by dx इक्वल टू y क्यूब प्लस 2y ओवर x क्यूब प्लस 3x। ठीक है, इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं जैसे हम वेरिएबल सेपरेबल के जरिए अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें वही मेथड यूज़ करेंगे। ऑपरेटर dx के साथ हम वेरिएबल x की टर्म्स को कर सकते हैं इजीली ट्रांसफर, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, y के साथ जो है y की टर्म्स को लिख सकते हैं। अब ये देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास। इसको ऐसे लिखा जा सकता है dy बाय y क्यूब प्लस 2y इक्वल टू dx ओवर x क्यूब प्लस 3x। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर y की सारी टर्म्स ऑपरेटर dy के साथ हैं और जो x की सारी टर्म्स हैं ऑपरेटर dx के साथ हैं। ठीक है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, अब इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन अगर अप्लाई करें यहाँ पर तो इंटीग्रल पॉसिबल नहीं इसका इजीली, तो इसको पहले करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको लेट, मैं इसको लिखता हूँ कंसीडर, यहाँ मेरे पास टर्म्स है कंसीडर, दोनों टर्म ऐसी हैं जो कि पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ब्रेक किए बगैर सॉल्व नहीं हो सकती, इसका इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसकी डिग्री यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कोई डिग्री क्या है, एक्स वाई की पावर 0 है यहाँ पर। तो हम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते कि यहाँ पर कोई ना कोई इसका, या तो हम सॉल्व कर लें इसको कि यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ऊपर आ सके। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक ही सोल्यूशन है हमारे पास, तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक करते हैं 1/y क्यूब प्लस 2y में पहले एक्स वाला कर लेते हैं। एक ही बात करना है, जो मर्जी कर लें। 2y इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ वाई क्यूब, इसमें वाई क्या, हाँ कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 1/y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। पहली टर्म क्या है इसमें, पहला फैक्टर क्या है इसका, लीनियर है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू a अपॉन वाई प्लस, और सेकंड फैक्टर इसका क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो क्या आ जाएगा bx प्लस सी डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 2। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व की जाती है, अब अगर इनको हम इक्वेट करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 1 इक्वल टू a टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस सी, तो यहाँ पर अपॉन में 2 है ना, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू वाई। ठीक है,
अब इसका नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमारे पास ये ऑप्शन है कि आप हम इक्वेट करवा रहे हैं क्वेश्चंस को। अब हम इसमें जो भी अननोन हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं लेकर आए हैं खुद से, ए बी एंड सी, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, फिर इजीली इंटीग्रेबल इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। तो फिर यहाँ पर मैं बी एक्स में लिखेंगे, यहाँ पर जो वाई लिखा है वेरिएबल, तो बी वाई आएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, अब इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमारे पास ये तरीका है, या तो हम वाई को इक्वल टू अगर कुछ ऐसा वेरिएबल पुट कर देंगे यहाँ पर एक टर्म, इनमें से ये टर्म या ये टर्म जीरो हो जाए, और बाकी हमारे पास जो है एक ही वैल्यू आ जाए। और मेन जो तरीका होता है उसमें, ऐसा मेथड होता है उसमें, क्या होता है हमारे पास, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट हमारे पास होता है। ठीक है, इक्वेट करवाते हैं कोएफिशिएंट्स को, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वाई, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वाई पावर जीरो। इस तरह से हम सारी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पुट कर दूँ, अगर वाई इक्वल टू जीरो, तो ये टर्म मेरी जीरो, ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, यहाँ से मेरे पास ए इंटू टू बच जाएगा। पुट जो भी वेरिएबल है आप कुछ भी उसमें पुट करवा के एक वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट वाई इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा वन इक्वल टू ए इंटू टू, हो जाएगा ए इक्वल टू वन अपॉन टू। इसी तरह से अब क्या हो जाएगा, अब कंपेयरिंग ऑप्शन कर लेते हैं। कंपेयरिंग ऑप्शन ऑफ वाई स्क्वायर करते हैं पहले, फिर कंपेयरिंग ऑप्शन ऑफ वाई पावर वन कर लेंगे। कंपेयरिंग ऑप्शन ऑफ वाई स्क्वायर, बाकी दो अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वन इक्वल टू, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ कोई वाई स्क्वायर का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए वाई स्क्वायर, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर बी इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस बी आ जाएगा, और यहाँ पर सी वाई, तो ये वाई स्क्वायर नहीं, ठीक है, ए प्लस बी आ जाएगा। अब एक ही वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो पुट कर देंगे यहाँ पर। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू वन अपॉइंट टू टाइम्स, जीरो इक्वल टू वन अपॉइंट टू प्लस बी, तो बी इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट टू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ वाई कर लेते हैं। कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट ऑफ वाई, अब वाई का ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, ये तो वाई स्क्वायर का होगा, ये वाई पावर जीरो का होगा, यहाँ पर सिर्फ क्या आ रहा है, सी आ रहा है यहाँ पे, और इस साइड पे जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि जीरो इक्वल टू सी, सिंपली हम लिख सकते हैं सी इक्वल टू जीरो। सारी ऑप्शन सारे सारे जो कॉन्स्टेंट्स ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब इनमें क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगी, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, नेक्स्ट पे क्या होता है, हाँ, वन अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस टू, वन अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस टू, इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए अपॉन वाई प्लस बी वाई प्लस सी, ए क्या हमारे पास आया, वन अपॉन टू, ए अपॉन वाई प्लस बी वाई
माइनस वन अपॉन टू वाई प्लस सी डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस टू। अब हम कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट। तो अब इसका अगर इंटीग्रल फाइंड करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर इंटीग्रल ले लें डी वाई की रिस्पेक्ट से होगा, यहाँ पर भी इंटीग्रल फाइंड करना चाहें और से यहाँ पर भी, लेकिन सी यहाँ पर जीरो था। डी वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू वन अपॉन टू वन अपॉन वाई का इंटीग्रल क्या हो जाएगा एल एन वाई, और यहाँ से माइनस वन अपॉन टू बाहर आ जाएगा हमारे पास, और इंटीग्रल ऑफ वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस टू डी वाई। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर का यहाँ पर ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है किस तरह से, क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव, क्या होगा टू वाई, तो टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं एंड डिवाइड, ये हो जाएगा वन अपॉन टू टाइम्स एल एंड वाई माइनस वन अपॉन फोर, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एल एन वाई स्क्वायर प्लस टू। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसको बस सिम्प्लिफिकेशन अगर करना चाहें तो आप कर लें इसको, वन अपॉन टू कॉमन आ जाता है तो हमारे पास बच जाता है वन अपॉन टू एल एन वाई माइनस वन अपॉन टू टाइम्स एल एन वाई स्क्वायर प्लस टू। नेक्स्ट यहाँ पे लॉग एल एन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पर, वन अपॉन टू एल एन वन अपॉइंट टू है इसकी, तो ये पावर में चला जाएगा यहाँ पर प्रॉपर्टी के जरिए, ये हो जाएगा एल एन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस टू, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ बन जाएगा डिवाइड की प्रॉपर्टी लग जाएगी एल एन वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस टू। यहाँ पर देख देते हैं ए एल एन एक्स इक्वल टू एल एन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगाई हमने, और इसके अलावा हमने क्या लगाई है एल एन एक्स माइनस एल एन वाई इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन वाई। ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी है, ये साइड लेती मैंने। तो इस तरह से हमारे पास ये यहाँ पर एक साइड की सॉल्व हो गई। ठीक है। अब इसका हमने एक्स वाली टर्म को भी इस तरह सॉल्व करना है, वो भी ऑलमोस्ट यही टर्म्स है मेरे ख्याल से, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स। इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं अभी। तो इंटीग्रल ऑफ, तो पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक कर लेते हैं, वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स इक्वल टू, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी, पहले यहाँ को फैक्टराइज कर लें, वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, वाई क्यूब, क्वेश्चन में गलती लिखी मैंने, एक क्वेश्चन का हम कर लेता हूँ। हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स इंटू
x+3। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे। यहाँ पर एक कांस्टेंट ए बी सी यूज़ कर चुके हैं, तो हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं डी अपॉन एक्स प्लस, ये भी अब लीनियर टर्म है, ये भी लीनियर टर्म है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर आ जाएगा ई अपॉन x+3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 इक्वल टू डी x+3 प्लस ई एक्स। आप इसको क्या कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू -3 कर दो, पुट कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से भी कर सकते हैं इसको, पुट x इक्वल टू -3, तो क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म में मेरे पास आ जाएगा -3, यानी करता हूँ 1 इक्वल टू ई इंटू -3 एंड ई इक्वल टू -1/3। अब हमें फाइंड करना है, यहाँ से डी फाइंड करना है। तो फाइंड डी, इसके लिए क्या कर लेते हैं, x इक्वल टू अगर 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास डी आ जाएगा। ठीक है, पुट x इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 नहीं होगी, यहाँ पे टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 इक्वल टू डी इंटू 3 प्लस 0, तो यहाँ पर आ जाएगा डी इक्वल टू 1/3। अब डी भी आ गया, ए भी आगे पुट करते हैं हमारे इक्वेशन के अंदर, ये बन जाएगी 1/x इंटू x+3 इसके बराबर हो जाएगा 1/x इंटू x+3 इक्वल टू डी की वैल्यू क्या, 1/3 और इंटू 1/x, और क्या है साथ में, ए की वैल्यू क्या है, -1/3, इसको लिखता हूँ -1/3 इंटू 1/x+3। अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 इंटीग्रल 1/x -1/3 इंटीग्रल x+3। अब यहाँ पे क्या है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, न्यूमरेटर में मौजूद है, तो वहाँ पे हो जाएगा 1/3 ln x एंड -1/3 x+3 का डेरिवेटिव क्या होगा, वो भी 1 होगा, तो मौजूद है यहाँ पर क्या हो जाएगा ln x+3। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/3 कॉमन ले लूँ, 1/3 ln x एंड माइनस ln x+3। नेक्स्ट लगाएंगे यहाँ प्रॉपर्टी, हो जाएगा 1/3 ln x अपॉन x+3। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दोनों इंटीग्रल फाइंड कर लिए हैं
और फाइनल हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, फाइनल सोल्यूशन लिख सकते हैं यहाँ पर। इसको हम यहाँ क्वेश्चन को नाम दे देते हैं, यहाँ पर हमने क्या दिया था, इसका भी इंटीग्रल हमने फाइंड कर लिया, इसका भी इंटीग्रल फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन वन इम्प्लाइज दैट इसका इंटीग्रल जो आया यहाँ लिखेंगे, इसका इंटीग्रल जो आया यहाँ पे लिखेंगे। तो अब देखते हैं y की टर्म्स का इंटीग्रल आया 1/2 टाइम्स ln y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 2। वन इम्प्लाइज दैट 1/2 टाइम्स ln y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 2। and equal to 1/3 times ln x अपॉन x प्लस 3। तो हमने इंटीग्रल फाइंड किया, तो हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखा था, तो फाइनली हम यहाँ लिख देते हैं प्लस कांस्टेंट c। तो वैसे यहाँ पर होता क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर भी आएगा एक, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आएगा एक c1 का आएगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप c2 लिख दो और प्लस c1 लिख दें, ठीक है। और फाइनल हम दुनिया ये आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पर c1 था और ये c2 माइनस c1 इक्वल टू c, वेयर c इक्वल टू c2 माइनस c1। तो c का आर्बिट्री कांस्टेंट है, कोई भी हो सकता है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चन एक आध करते हैं। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, इसमें हाँ, अगर इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल नहीं होती तो क्या कंडीशन होती है इसके लिए, इस तरह उसको रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं। चलिए जरा पढ़ते हैं। e टू द पावर x 1 प्लस dy बाई dx इक्वल टू x e टू द पावर माइनस y। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको पहले वेरिएबल सेपरेबल कर चेक करते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल ये हो रहा है, वेरिएबल्स इसमें सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ x वालों को वेरिएबल्स को एक तरफ, y वालों को वेरिएबल्स को एक तरफ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ अगर मैं करूँ तो e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर माइनस y इंटू 1 प्लस dy बाई dx इक्वल टू x। अच्छा, इस क्वेश्चन में इसलिए चूज किया, इसमें तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, क्योंकि क्या है कंडीशन, क्या है यहाँ पर देखो, e की पावर x है और e की पावर माइनस y है, ठीक है। तो जब भी e की पावर x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर आप कुछ भी कर लें, इसमें वेरिएबल आपके सेपरेट नहीं होंगे। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसको मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, अगर इसको मैं वहाँ भेज देता क्या होता, जो होता अगर फर्स्ट करो तो होता है ये 1/e टू पावर माइनस y इंटू 1 प्लस dy बाई dx इक्वल टू x अपॉन e टू पावर x, ये रहता है। अब मजीद क्या करते हैं इसके अंदर, अब यहाँ से क्या करते हैं, अगर ये मल्टीप्लाई करता भी अंदर, यहाँ पर तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ से dx, ये dx अगर इसको पूरा यहाँ पर सबका कॉमन डिनोमिनेटर में होना चाहिए, इसको सिर्फ यहाँ पर इस टाइम के नीचे है, तो इसमें यहाँ पर नहीं इसको शिफ्ट कर सकता मैं। तो इसको वेरिएबल सेपरेबल या तो वेरिएबल सेपरेट करना है, इसका पॉसिबल नहीं था। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो हम कोई ना कोई वहाँ पर सपोजिशन कर लेंगे। चेक करते हैं क्या सपोजिशन करेंगे हम यहाँ पर हो जाएगा e टू पावर x प्लस वाई इंटू
1 प्लस dy बाई dx इक्वल टू x। अब अगर लेट कर लें, लेट x प्लस, या पुट कर लें या लेट कर लें, जो भी कर लें, पुट करना है यहाँ पर। पुट करें यहाँ पर, अगर x प्लस वाई इक्वल टू जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू, कोई भी वेरिएबल लेट कर लेना यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल टू जेड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिफरेंशिएट कर दें इसको रिस्पेक्टिव। यहाँ पर हमेशा डिफरेंशिएट याद करना है, यहाँ किस चीज़ से करना है आपने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से करना है यहाँ पर। तो एक्स की रिस्पेक्ट से यहाँ पर डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया डी जेड अपॉन डी एक्स के, और एक्स प्लस वाई की लिख सकता हूँ मैं, तो यह बन जाएगा ई की पावर जेड इंटू डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा एक्स। अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है आराम से, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टू पावर जेड इंटू डी जेड, यहीं पढ़ा रहने यहाँ पर, इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब बस लेते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दें, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल वही सेम आएगा आपके पास, ई टू पावर जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस सी। अब फाइनली बैक सब्स्टिट्यूशन यहाँ लगा दें, बैक सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये ई टू पावर जेड किसके बराबर लेट कर, एक्स प्लस वाई के, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। और फाइनली अगर इसको लिखा जाए यहाँ पर एक्स और वाई की फॉर्म में, यहाँ पे ले लें टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, या लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, क्योंकि बेस क्या है यहाँ पर आएगी एक्सपोनेंशियल लेंगे तो नेचुरल लॉगरिथम लेंगे, नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर आ जाएगा एल एंड ई कैंसिल आउट, यहाँ बच जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस सी। एंड फाइनली आप इसको अगर वाई की टर्म में लिखना चाहें तो वाई इक्वल टू एल एन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास का सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह से आपने कोई भी क्वेश्चन इसमें आती है, मेरे ख्याल से कोई इतनी कोई मुश्किल और क्वेश्चन नहीं होगा इसके अंदर। अच्छा है, इसमें कोई इनिशियल वाली प्रॉब्लम या कोई बाउंड्री वाली प्रॉब्लम है इसमें गिवन, तो कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस।